चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 19। और आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम एल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एल्कोहल निर्जलीकृत होके या डिहाइड्रेट होके कौन कौन से कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक बेसिक सा पॉइंट पता होना चाहिए कि निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा पॉइंट है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर यानी जल के अणु का निकलना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, कोई ना कोई जल का अणु बाहर निकलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पहले इस अभिक्रिया के लिए एक बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं कि ये रिएक्शन कैसे चलेगी। फिर उसके बाद हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल लेके उसमें देखेंगे कि उसमें निर्जलीकरण कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए एक बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे आपको सपोज करिए यहाँ पे कोई आपको एल्कोहल दिया हुआ है, ये देखिए ये एक प्रकार का एल्कोहल है। क्या ये एक प्रकार का एल्कोहल है और कौन सा एल्कोहल है, ये है एथेनॉल। तो यहाँ पे दो चीजों को आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को लेना है और इसके इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, चाहे इस तरफ भी हो सकता है चाहे इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पे इस कार्बन के OH को लेना है और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को आपको लेना है, क्योंकि हमको वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये OH और H का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। ये देखिए OH और H यहाँ पे कॉम्बाइन होके बाहर निकल सकते हैं H2O के फॉर्म में। अभी इसके बारे में अगर आपको डाउट हो रहा हो तो अभी जब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट आप एक शॉर्ट ट्रिक जानिए कि कैसे यहाँ पे फॉर्मेट जानिए कि कैसे रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए H2O निकल जाएगा। तो जरा चेक करिए कि इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन का साथ इस हाइड्रोजन ने छोड़ दिया है, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने साथ पकड़ लिया है OH का और इस कार्बन का साथ इस OH ने छोड़ दिया है। तो इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी और इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। जरा आप कॉमन सेंस लगाइए। अब देखिए जैसे ये OH और H निकल गए तो यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर निकल गया और जल का निकलना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये एक कार्बन है और पहले सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा क्योंकि इसकी और इसकी वैलेंसी फ्री हो गई है। और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे तो उसको आप लगा दीजिए, सिंपल सी चीज है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में एक तो आपको जल मिल रहा है और जल निकल रहा है और जल का निकलना है निर्जलीकरण कहलाता है। और साथ में आपको मिल रहा है एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन किसको बोलते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं हमको मिल जाता है तब उसको बोलते हैं एल्कीन। और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बात आई कि जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तब एल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया कि इस फॉर्मेट पे रिएक्शन चलेंगी। तो अब आइए दोस्तों, हम 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डिफरेंट उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं और डिफरेंट एल्कीन बनती है, ठीक है। एल्कीन डिफरेंट बनेंगी। तो अब आइए उस स्टेप्स को भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए है CH3 और ऐसा नहीं लिखते हैं, जैसे सपोज करिए ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे लगा हुआ है OH और ये हाइड्रोजन है और इन सभी में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ये प्रकार का 1 डिग्री एल्कोहल हमको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो एक कार्बन से लगा हुआ है। तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो पहले आप 1 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम तीनों डिग्री के एल्कोहल को ले रहे हैं और उसमें आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। ये एक प्रकार का 1 डिग्री एल्कोहल है। अब यहाँ पे नीचे आप 2 डिग्री ले लीजिए। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और ये है H एंड देन H एंड देन H एंड देन H एंड देन H, सभी में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देखिए OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो 2 कार्बन से लगा हुआ है, यानी ये वाला जो एल्कोहल है वो आपका क्या हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल हुआ। तो 2 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे, तब हमको उत्प्रेरक के रूप में क्या लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हमको 3 डिग्री एल्कोहल दे दिया है, C एंड देन C एंड देन C, यहाँ पे देखिए CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है OH और यहाँ पे भी है CH3
और यहाँ पे भी है CH3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो 3 कार्बन से लगा हुआ है, यानी ये वाला जो एल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जरा इस हाइड्रोजन को ऐसे निकाल दें जिससे हमको वाटर निकालने में आसानी होगी। ये देखिए ऐसे हम दिखा देते हैं और ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। सिंपल सी चीज है। आपको जल का अणु बाहर निकालना है तो यहाँ पे इस कार्बन, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ना है। अभी मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के एल्कोहल हम ले लिए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इन तीनों तरह के एल्कोहल जब आप लेंगे, जब उसका निर्जलीकरण करवाएंगे, तब यहाँ पे उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट डिफरेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, अगर आप 1 डिग्री से निकालना चाहते हैं वाटर, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा और साथ में आपको रखना है 442 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आप चाहे याद रखिए चाहे नहीं, बट आप H2SO4 को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो जैसे ही आप 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक और एसिड है H3PO4, ये भी एक प्रकार का एसिड होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर आपको रखना है, कितना रखना है, 440 केल्विन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे H3PO4 लेना है कितना, 80%, 18% लेना है। कब, जब आप 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे। और अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तब यहाँ पे लेना है H3PO4 ही, बट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम कर देंगे, यानी इसकी मात्रा कम कर देंगे। यहाँ पे लेना है 20% और यहाँ पे टेम्परेचर करीब 322 केल्विन के करीब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आप भले भूल जाइए, बट आप उत्प्रेरक को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स एग्जाम में। तो अब यहाँ पे आपको पता ही है कि मेन यही चीजें हैं। यहाँ पे देखिए तीनों प्रकार के जो एल्कोहल है इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन में यहाँ पे उत्प्रेरक यूज किए जा रहे हैं और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है OH मिल सकता है और जल का अणु बाहर निकल सकता है। बस आपको चीजें तो पता ही है फॉर्मेट। ये देखिए OH ये निकल सकता है और यहाँ पे देखिए ये OH और H निकल सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही इस कार्बन और इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएंगी और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, ये है CH3 और ये है CH। यहाँ पे देखिए ये है CH और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये है क्या, CH2। ये देखिए CH2 और प्लस आपका वाटर निकल गया। क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन बन गया। ठीक है, अब ये असममित एल्कीन नहीं है, असममित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ 1 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं असममित एल्कीन और ये प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका IUPAC नाम हम अगर जानना चाहें तो यहाँ पे नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज करते हैं, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपीन। कितना सिंपल है। तो यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपीन। ये देखिए प्रोपीन। ठीक, अब यहाँ पे जरा चेक करिए, जब ये OH और H निकल जाएंगे तब यहाँ पे C और C के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका CH3 और ये है आपका C और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऐसे हम दिखा देते हैं, ये है CH3 और ये है CH। तो यहाँ पे देखिए ये है CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आपका जल का अणु बाहर निकल गया। ये देखिए जल का अणु, सेम ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, प्रोपीन ये भी है। अब जब यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल की जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए OH और H निकल गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका CH3 ये वाला और ये है क्या, C और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, देन ये कार्बन और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे आपका आ गया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये हो गया है CH2 और साथ में आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। कितनी सिंपल सी चीज है। अब जरा इसकी नेमिंग करेंगे तो देखिए जरा चेक करिए, इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। अब 2 में है मेथिल तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2 मेथिल। यहाँ पे देखिए 2 पे है मेथिल तो 2 मेथिल। तो 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप और यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 पे इन है, चाहे 1 लिखिए चाहे नहीं, ऐसा IUPAC का रूल कहता है। तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन
लिख दीजिए 1-इन या प्रोपीन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको इस जो कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं, जो उत्प्रेरक यूज किए जा रहे हैं, इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस देना है। जब 1 डिग्री से करवाएंगे तो H2SO4 लेना पड़ेगा, 2 डिग्री से करवाएंगे तो H3PO4 लेना पड़ेगा, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। और ये सारे क्या करवाएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन 80% लेनी पड़ेगी और यहाँ पे 20% कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, आपके लिए यहाँ तक बेनिफिट है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके मैकेनिज्म के बारे में भी जान लीजिए। तो अब आइए यहाँ पे हम मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में यहाँ पे चीजें जाननी है, इसकी क्रियाविधि के बारे में जानना है, तो अब आइए हम इसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब आइए दोस्तों इसके हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है या क्रियाविधि क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 तरह के चरण होते हैं, 3 चरण यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल में देखिए। सबसे पहले हम चरण नंबर 1 की बात करते हैं। तो चरण नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, प्रोटानित एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटानित एल्कोहल, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं OH, ठीक है, प्रोटानित एल्कोहल का निर्माण। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटानिक एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो जरा चेक करिए। सबसे पहले कोई हम एल्कोहल ले लेंगे, जैसे यहाँ पे है CH3 एंड देन यहाँ पे है C और यहाँ पे O एंड देन H, और यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखा देते हैं। ये देखिए CH3 CH2 OH, ये एक प्रकार का एथेनॉल है। अब यहाँ पे इसको प्रोटानित कैसे हम बनाएंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। दोस्तों आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ये होता है और एक लोन पेयर ये होता है, यानी 2 लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं हमारा, तो वहां पे मैं डिटेल में इन चीजों को बताया हूं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं वो आपका नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा। तो ये जो एल्कोहल है वो नाभिक रागी की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रागी बैठा हुआ होगा H+। और बेसिकली ये जो H+ आ रहा है, जो हम एल्कोहल ले रहे थे अभी, जब हम जस्ट अभी इसी वीडियो में जो अभी अभिक्रियाएं करवाए हैं, तो वहां पे जो H2SO4 H3PO4 जो ले रहे थे उन्हीं से हमको मिलता है H+। ठीक है, H+ का मतलब अम्ल, इसीलिए यहाँ पे अम्ल का यूज किया जाता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो ये H+ आपका कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन रागी की तरह और ये कार्य करेगा नाभिक रागी की तरह। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे देखेगा ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये H+ तुरंत जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तुरंत अटैक कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देखेगा खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, जरा चेक करिए। ये है आपका CH3 और CH2। तो यहाँ पे देखिए ये है CH3 एंड देन ये है CH2, और यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए ये वाला H+ गया है और यहाँ पे लग गया। अब जरा चेक करिए दोस्तों, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3, ऑक्सीजन के ऊपर 3 बांड उपस्थित हो गए हैं। और जिंदगी में कोई भी गलती करिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 3 बांड जल्दी मत लगाइएगा। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर 3 बांड लग गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जानिए कि ऑक्सीजन 2 बांड बनाता है, यहाँ पे 3 बांड बना लिया है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। और प्लस का चार्ज आ गया यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं प्रोटानित एल्कोहल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोटानित एल्कोहल। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको ही बोलते हैं प्रोटानित एल्कोहल। तो प्रोटानित एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे आइए स्टेप नंबर 2 पे देखते हैं, स्टेप नंबर 2 या चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 1 हमारा हो गया, अब चरण नंबर 2 पे देखते हैं। तो चरण नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, कार्ब धनायन का निर्माण। कार्ब धनायन को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इसको ही बोलते हैं कार्ब धनायन। अब इसको पकड़िए, ये है आपका क्या CH3
और ये देखिए ये कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, एंड देन O एंड देन H एंड देन H, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कार्बन धनायन का निर्माण करना है, तो जरा चेक करिए दोस्तों, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, पहला ये इंडिकेशन है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कभी भी नहीं होता है, ये एक खतरे की घंटी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के रूप में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इतनी हाई होती है और पहले से ही इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ चुका है, तो ये बहुत ही गुस्से में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो जरा चेक करिए क्या बनेगा। इस कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। इसको ही बोलते हैं कार्ब धनायन। अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। और यहाँ पे देखिए ये O और ये HH, तो यहाँ पे क्या निकल गया? H2O। यहाँ पे देखिए H2O निकल गया, और H2O का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब आइए दोस्तों चरण नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं कि चरण नंबर 3 पे क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे चरण नंबर 3 में क्या होगा कि यहाँ पे एल्कीन का निर्माण होगा, जो लास्ट में कंपाउंड हमारा बन रहा था। तो पहले आप इसको पकड़िए, ये है कार्बन और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, ये देखिए CH3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस कार्बन को पकड़िए, तो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज है और एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि ये जो कार्बन है इसके बगल वाला जो कार्बन है यानी ये कार्बन, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे बलि दे देगा। कैसे दे देगा? तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन यहाँ पे फेंक देगा, और जैसे यहाँ पे फेंकेगा तो ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड पहले से ही था और एक बॉन्ड ये हो गया, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पे आपका H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ये देखिए H+ के फॉर्म में क्या निकल जाएगा? ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। जब यहाँ पे डोनेट कर देगा, यहाँ पे दे देगा, तो इस कार्बन का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते चाहे यहाँ पे, ऑक्सीजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो देखिए कौन सा कंपाउंड बनेगा। ये है कार्बन, इसको बना लीजिए, और इसके नीचे हाइड्रोजन 2, ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, इसको जरा हम अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए ये है कार्बन और इसके नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो H+ के फॉर्म में निकल गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और ये है कार्बन, और इस कार्बन का अब देखिए प्लस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि अब इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के द्वारा 2 बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन ये है आपका और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक एल्कीन का निर्माण हो गया। ये देखिए एल्कीन का निर्माण हो गया, और इसी का निर्माण हमको करना था। और एल्कीन एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे क्या निकल गया? H+ के रूप में यहाँ पे एक चीज और निकल गई, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं H+, इसका रिमूवल हो गया। और यही H+ है कहाँ वाला? ये वाला। तो यही बताता है कि यहाँ पे सिद्ध होता है कि उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में इन्वॉल्व तो होता है, बट प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता है। ये H+ जो हम यहाँ पे लिए थे वो H+ हमको यहाँ पे मिल चुका है, और हमारा जो है एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है या एल्कीन का निर्माण हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें, जिससे हमको कम से कम पता तो चले कि हमारी वीडियो कैसे बन रही है। जय हिंद, जय भारत।